लोग को कुछ बताने के लिए आज आया हूँ, एकदम गुड न्यूज़। तो नेक्स्ट वीक को मेरे घर पे पार्टी है, क्योंकि मेरा भाई मिलिट्री से डिस्चार्ज होके आ रहा है और तुम सब लोग वहाँ पे इनवाइटेड हो। और मैं तुम लोग को एड्रेस बाद में सेंड कर दूंगा। बहुत मज़े करेंगे, सब लोग को आना है। और तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा वहाँ पे सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? लेकिन बताओ ना क्या है। नहीं, कुछ तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम उस दिन डायरेक्ट देख लेना। और देखने के बाद मुझे थैंक यू बोलना तो मत भूलना, ठीक है? ठीक है, मैंने आज ही तुम्हें थैंक यू बोल दे रही हूँ, उस दिन भी बोल दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, और तुम सबको आना है गाइस, नेक्स्ट वीक मेरा भाई आ रहा है। हाँ ठीक है, पार्टी बहुत मज़े आएंगे, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, पार्टी करूँगी। हाँ, और टेस्टी टेस्टी खाना। क्या पता अब मेरी वाली वहीं पे हो, मेरा इंतज़ार कर रही हो, उसी पार्टी में मुझे मिल जाए। अरे हाँ हाँ यंजन, बहुत जल्दी मिल जाएगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और हाँ, मुझे तो भी याद आया, वन वीक के बाद तो जो K-pop आइडल जॉन जंगकुक है, वो भी मिलिट्री से डिस्चार्ज हो रहा है ना। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्यों ते? अरे यार तेजी में मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं, और फिर वो पार्टी जेहोक के घर पे है, तो मैं जाऊंगी वहाँ पे, उसकी मॉम डैड भी होंगे, वो लोगों से भी मिलना होगा, वो बोल रहा था मिलवाने के लिए। फिर मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं अच्छे। अरे हाँ लिसा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम्हें तो मिलना है, मुझे तो किसी से नहीं मिलना, मैं तो सिंगल हूँ प्योर, तभी मेरे पास कपड़ों की कमी है, मुझे भी लेना है। तो ठीक है ना, हम लोग मॉल चले जाएंगे, ले लेंगे, मुझे भी कपड़े लेने हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? हम लोग चले जाएंगे। हाँ ते तू बिल्कुल सही बोली, हम लोग मॉल चले जाएंगे कपड़े लेने के लिए, लेकिन कब? तो कल ही चलते हैं, शॉपिंग करने में क्यों देरी करना, मज़ा आएगा कल। हाँ ठीक है, तो फिर कल हम लोग चलेंगे। जी मैंने क्या हुआ, आप तो खुश हो जाओ, अब तो हम लोग शॉपिंग भी करने जाएंगे, तुम्हें तो शॉपिंग पसंद है ना? हाँ जिमिन, तुम थोड़ी उदास क्यों लग रही हो? बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं ये सोच रही हूँ कि लिसा जेहोक से प्यार करती है, तुम जंगकुक से प्यार करती हो, तो मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है? मुझे भी तो प्यार करना है किसी को, कोई मेरी लाइफ में क्यों नहीं है? मैं भी चाहती हूँ किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, उसका केयर करूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। ओह तो बस इतनी सी बात है, तुम इस बात के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो, टेंशन मत लो, वो इंसान तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा जिसे तुम प्यार करोगी। होप सो, जितना जल्दी हो सके आ जाए मेरी लाइफ में, बस इतना तो मैं जानती हूँ, अगर वो कहीं मुँह काला करवा रहा होगा और मुझे मिलेगा और मुझे पता चला ना, तो फिर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, बहुत अच्छे से उसकी मैं कुटाई करने वाली। अरे यार जिमिन, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या पता वो बहुत अच्छा हो जैसे तुम सोच रहे हो, वो बिल्कुल अपोजिट निकले उसका, बहुत ही अच्छा हो। और क्या पता वो अच्छा नहीं हो जो मैं सोच रही हूँ, वो वैसा ही हो, तभी तो मेरी लाइफ में आने में इतना लेट कर रहा है, अभी किसी और के साथ है तभी तो, नहीं तो आ जाता ना मेरी लाइफ में। तुम ही बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो जब भी मेरी लाइफ में आएगा और मुझे ऐसा कुछ पता चला उसके बारे में, उसके काले कारनामों के बारे में, तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, एकदम अच्छे से कूटूंगी, इतना अच्छे से ना कि फिर वो कभी कुछ और सोचने समझने लायक रहेगा ही नहीं मेरे अलावा, बस मेरे बारे में सोचेगा। ऐसे ही करूँगी मैं। तभी युंजन वहाँ पर आता है। क्या हुआ मेरी प्यारी बहना, किसको कूटने की बात चल रही है, किसको नहीं छोड़ोगी तुम, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं युंजना, मैं मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो तो अच्छे से कूटूंगी। क्या? तुम्हारा हस्बैंड? तुमने शादी कर लिया, मुझे भी नहीं बताया। जमीना मैं तेरा भाई हूँ, तुम मुझे नहीं बता सकती है? और कौन है वो जिससे तूने शादी की? जल्दी बताओ उसके बारे में मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे तू किसी से शादी कर सकती है, वो मुझे भी ना बताए। अरे युंजना पहले मेरी बात तो सुन ले, मेरा फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर अभी है नहीं, जो फ्यूचर में होगा। ओह ऐसा क्या, तू अभी से क्यों उसके बारे में सोच रही है? क्या पता वो बहुत अच्छा हो, तेरे से भी अच्छा निकल जाए, और वो मुझे भी बहुत ज़्यादा माने, नहीं तो ये सब कुछ करे, मेरा केयर करे। क्या पता तेरे से बहुत अच्छा हो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। घर बसाने की भिखारी पहले ही आ गए, और हाँ मैं तो तेरे लिए कुछ नहीं करती, मैं तो तेरी दुश्मन हूँ ना। तो ऐसे ही इधर उधर घूमता है, अपने कारनामों, अपनी कांड की, इतना सारा कांड करता है, फिर वो बच जाता है, ऐसे ही तू बच जाता है, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ।
लग रहा है डैड को सब कुछ बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ भूल रहा था, मेरी प्यारी फूल सी कोमल सी सुंदर सी बहना, मैं कहाँ कुछ भूल रहा था, मैं तो हमेशा तेरे साइड रहता हूँ। वो तो ऐसे ही फिर मेरी जुबान फिसल गई थी, वो मेरे जीजू के बारे में मैं बात कर रहा था ना, तो बस इसीलिए। अरे यार तुम दोनों छोड़ो ये सब, जी मैंने तुम बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तुम कैसे लड़के से शादी करना चाहती हो? बस वो जिंदा हो, लड़का हो, और हाँ उसको देखने के बाद मेरे दिल में गिटार बजने लगे, एकदम ऐसा कि रोकने से भी ना रुके। तो मिस जिमिन, ये जो आपके लड़कों का क्राइटेरिया है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि लड़का हो जिंदा हो ये तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उसको देखने के बाद दिल में गिटार बजे ऐसे तो मैंने कहीं नहीं सुना था, ये थोड़ा मुश्किल है मिलना। मैं भी तो वही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। हो सकता है, क्या पता अगर ऐसा हो जाए। और हाँ, क्या तुम लोग को रात भर जगने का इरादा है? मैं तो चली सो रही क्योंकि कल जाना है शॉपिंग करने। तो गुड नाइट, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट मेरी मासूमियत, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ये देखो मैं कैसे लग रही हूँ। ओह माय गॉड ते, अगर मैं लड़का होती तो मैं ही तुझे प्रपोज कर देती, तो बहुत अच्छी लग रही है यार। हाँ ते, जमीना ने एकदम सही कहा, 100%। तो कितनी प्यारी लग रही है, अगर जंकुक देख ले तो यही घायल हो जाए तेरी ब्यूटी के आगे। अरे बस भी करो अब तुम लोग, अब जाओ तुम लोग ट्राई करो तो। ओ अब बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? जमीना तो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, ओह माय गॉड। चलो अब मैं ट्राई करके आती हूँ, तो बताओ मैं कैसे लग रही हूँ? लिसा तो बस ऐसे लग रही है कि अगर जेहूब तुम्हें देख ले तो उसको अभी हार्ट अटैक आ जाए। तो बहुत प्यारी लग रही है लिसा। क्यों जिमिन, मैंने सही कहा ना? हाँ ते, बिल्कुल सही। लिसा तुम बहुत प्यारी लग रही है, एकदम क्यूट, बहुत अच्छी लग रही हो, बच्ची जैसे। ये तीनों पूरा दिन ऐसे ही मस्ती करती हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट 1 वीक के बाद पार्टी में। ओह माय गॉड, ये कितना सुंदर है। हम लोग सही जगह पे तो आए हैं ना, एक बार कोई चेक करो तो इनविटेशन कार्ड पे। हाँ अंजुन, हम लोग सही एड्रेस पे हैं। अब चलो हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, जेहूब का 2 दिन बाद कॉल भी आया है, वो वेट कर रहा होगा। चलो जल्दी चलते हैं हम लोग अंदर। वाह कितना सुंदर है यार, जेहूब ने कहीं बताया नहीं कि वो इतना रिच फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ यार बहुत खूबसूरत है, लेकिन जेहूब किधर है, वो नहीं दिख रहा मुझे तो। क्या बात है, आते ही आते डायरेक्ट जेहूब के बारे में बात कर रही हो? देखो वो वहाँ पे रहा, गेस्ट को अटेंड कर रहा है। जेहूब का जैसे ही नजरिया चारों पे पड़ता है, वो ये लोगों से मिलने के लिए आते हैं। आओ आओ मेरे दोस्तों, आओ और एंजॉय करो। कैसा लगा सब कुछ? अच्छा है ना? तो एंजॉय करो, और थोड़ी देर में मेरे भाई आते ही होंगे, तो फिर मैं तुम लोग को उनसे मिलवाता हूँ, और तो तुम्हारा सरप्राइज भी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन क्या है मुझे बताओ तो, मुझे रहा नहीं जा रहा। थोड़ा सा सब्र करो, जो भी है बहुत अच्छा है, तुम देख के किसी के मारे नाचने ही लगोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। एंड माय लिसा बेबी,
तो कितनी क्यूट लग रही है, एकदम बेबी जैसी। आई लव यू सो मच लीसा, मेरी लाइफ में आने के लिए तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लव यू टू जे हो बेबी, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। बेबी चलो अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं थोड़ा देर में आता हूँ। ओके, अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन अटेंशन एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज अपने खास 2 लोगों के लिए सरप्राइज़ तैयार किया है। एक तो है मेरी बेस्ट फ्रेंड थे और एक है मेरा भाई, जिसके लिए मैंने सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर एंड वेलकम माय ब्रदर मिस्टर जॉन जंगकुक। ये वेलकम ब्रो, कम हियर। लीसा, जमीना सुनो ना, मेरी आंखों को वहाँ पे जंगकुक दिखाई दे रहा है, जेहोब के भाई में, और मेरे कानों ने भी यही सुना, जियोन जंगकुक। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे पागल हो रही हूँ क्या? हर जगह जंगकुक दिखाई दे रहा है। नहीं तेरे आंखों ने गलत देखा है और नहीं तेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। वो सच में जियोन जंगकुक है, तुम्हारा क्रश, तुम्हारा प्यार। हाँ जमीना बिल्कुल सही बोल रही है, वो तुम्हारा जंगकुक है और वही जेहोब का भाई भी है। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ ये जान के। जंगकुक को देखने के बाद बहुत सारी लड़कियां उसके चारों तरफ चली जाती है और उसको घेर लेती है, उससे मिलने के लिए पूरा भीड़ लगा देती है। ओए तुम सारी मधुमक्खियों, मेरा मतलब है सारी सुंदरिया। अरे भाई मेरे भाई को छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, अभी तो आया है वो, उसको घेर के खड़ी हो गई हो। पहले मुझे मेरे भाई को उसका सरप्राइज गिफ्ट तो देने दो। हट जाओ सब लोग वहाँ से। तो भाई वो देखो सामने तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट, एंड तुम्हारे सामने तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। तो जाओ मिल लो एक दूसरे से, मेरी तरफ से खुली छूट है तुम दोनों को। क्या ये सच में तुम हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जंगकुक, ये मैं ही हूँ। और मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जेहोब के भाई हो। लेकिन तुम यहाँ साउथ कोरिया में कैसे? तुम तो इंडिया में थी ना। हाँ जंगकुक, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि मैं यहाँ पर कैसे आई। पहले जेहोब तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तो कभी नहीं बताया था जंगकुक के बारे में, तो तुम मुझे ये सरप्राइज कैसे ये तुम मेरे लिए प्लान कर दी? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। हाँ, और मैंने भी कभी कुछ नहीं बोला था तुमने तो ये सब कैसे? अरे यार, मैं तुम लोग को सब कुछ बता दूंगा पार्टी खत्म होने के बाद। अभी तुम लोग एंजॉय करो, बस एक दूसरे को से घूर घूर के देखो ही मत। जाओ तुम लोग डांस करो, इतना सब मैंने प्लान किया है। तो विल यू डांस विद मी? यस ऑफ कोर्स जंगकुक, व्हाई नॉट। लीसा बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं यही सब प्लानिंग कर रहा था, इस वजह से तुम्हें मैं अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा था इस वीक में। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं उस दिन बोला था ना कि मुझे मेरे भाई के लिए बहुत पसंद है, फिर मुझे पता चला तो मैं ये लोग को ऐसे सरप्राइज देने का प्लानिंग करने लगा था। आई एम सॉरी। इट्स ओके जेहोब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी। और तुमने जो भी किया मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं खुश हूँ कि वो भी खुश है और उसका प्यार लग रहा है मिल ही जाएगा। चलो अब हम लोग ये लोग का डांस एंजॉय करते हैं। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो ना जाए, दूर तुमसे हो ना जाए। पास आओ, गले से लगा लो। तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज हूँ। तुम भुला ना सकोगी, वो अंदाज हूँ। तेरे दिल में ठिकाना रहे उम्र भर, फिर किसी आशियाने की परवाह नहीं। जान देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं।
छुपा मैं किसी से कहूंगी नहीं। ए उड़ी उड़ी उड़ी, ए ख्वाबों की पूरी, ए रंग रंग खिली, हे सारी रात होगी। कर चुपके से वो आए, बिना नींद से मुझे जगाए। जंकुक के साथ ते को डांस करते हुए देखकर वहाँ पे जितनी लड़की आई थी सब बहुत ज़्यादा जलस हो गई थी एंड एक ने तो अपनी हदें पार कर दी। वाह भाई और ते, क्या डांस किए तुम दोनों। थैंक यू सो मच जे होप। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जंकुक के साथ डांस करोगी। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती और मैं जंकुक के डांस करूँ या कुछ भी करूँ उसके साथ, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम इतनी सारी लड़कियां यहाँ पर क्यों आई हैं मुंह देखने के लिए? मुझे क्या पता तुम लोग क्यों आई हो। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज, देखो तुम क्या अंजाम होता है। हे यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जो इस बदतमीज लड़की को किसने बुला दिया? इसको जल्दी बाहर निकालो। यू गेट आउट फ्रॉम हेयर। अपनी एक गंदी सी शक्ल दोबारा मत दिखा देना। और तुम लोग को पता है ये कौन है? नहीं पता है तो अच्छे से बिहेव करो, बहुत जल्द पता चल जाएगा। ते तुम मेरे साथ चलो। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना। जंकुक ते को अपने रूम में लेके जाते हैं और उसे बेड पे बैठाते हैं। ते बेबी, मेरा मतलब है ते, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगाया ना? प्लीज कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्लीज ते तुम मुझे बताओ, कुछ हुआ तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगा ना? फिर मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे? उसे नहीं पता कि तुम कौन हो? ऐसे कैसे कर सकती है? जंकुक जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हारे सामने ही तो बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, तुम मेरा इतना केयर कर रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो। तुम चलो पार्टी एंजॉय करते हैं हम लोग। पार्टी में तो इतने सारे लोग आए थे, चलो वहाँ पे हम एंजॉय करते। अभी नहीं जाएंगे बाहर। तुम्हें बाहर जाने की क्यों जल्दी? तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मतलब बहुत सारी। तो अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे हम, ठीक है? तो तुम यहाँ पर आओ, मेरे पास बैठो, हम बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे तुमसे बहुत ढेर सारी मतलब बातें करनी है। जब से तुम मिली थी, तुम मेरे दिमाग में दिल में तुम ही थी। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम सच में। ओके तो आप बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है? बोलिए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तो ये मुझे ये जानना है कि तुम यहाँ पे साउथ कोरिया में कैसे, तुम तो इंडिया में थी ना, तो तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम जेहोप की फ्रेंड कैसे बन गई? मुझे ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मेरे मन में ये क्वेश्चन था, तो तुम बताओ प्लीज़ मुझे। ओह, तो आपको ये पूछना था। हाँ, मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई थी क्योंकि मुझे साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वहीं पे यूनिवर्सिटी में मैं जेहोप से मिली और वो मेरा फ्रेंड बन गया। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ते जंकुक को ये नहीं बताती है कि वो उसके लिए आई होती है, वो बस इतना बताती है कि वो स्टडी करने के लिए आई है। ओह, तो ये बात है, इसका मतलब मैंने तुम्हें उस दिन सच में देखा था, वो मेरा वहम नहीं था। जब तुम बस में थी और मैं बाहर, तो मैंने सच में तुम्हें देखा, तो मुझे लग रहा था मेरा वहम है। मैं तुम यहाँ कैसे हो सकती? मैं ये सोच रहा था तुम तो इंडिया में हो, लेकिन ये सच था। ओह माय गॉड, तो क्या मैं आपको जानती? आप मुझे पहचान गए थे? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरी आइडल हो, आप मुझे पहचान गए थे। थैंक गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ते, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तुमसे कोई एक बार मिलने के बाद तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, सच में। तुम्हें पता है मैं तुम्हें देख के शॉक्ड हो गया था कि तुम यहाँ पे कैसे हो सकती हो, क्योंकि तुम इंडिया में थी जब मैं तुमसे मिला था। तो मैं यही सोच रहा था तुम यहाँ पे कैसे हो सकती हो। मुझे लग रहा था मेरा वहम है कि तुम मुझे दिखाई दे रही हो। मुझे लगा तुम कोई सपना देख रहा होगी कि तुम मुझे दिखाई दे रही हो, ऐसा मुझे फील हो रहा था। जंकुक की सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और आप मेरे आइडल हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा फेस आपको याद है। ओह माय गॉड, आई लव यू सो मच जंकुक, लव यू सो मच। तो क्या मतलब, वो मेरे कहने का मतलब है कि आप मेरे आइडल हो ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, हद से ज़्यादा। आप मेरे फेवरेट हो। मुझे
मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कहीं खुशी के मारे पागल ही ना हो जाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरा आइडल मुझे याद रखता है। मैं गॉड जंगकुक, आप नहीं समझ सकते कि अगर आपका आइडल आपका फेस याद रखता है, आपका नेम याद रखता है तो कितनी बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कोई एक बार मिल ले तो तुम्हें कभी ना भूले, बार बार तुमसे मिलना चाहें। कि तुम मुझे इंडिया के बारे में कुछ बताओ ना। मैंने आज तक जो भी कुछ जाना है इंडिया के बारे में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, तो तुम मुझे अपनी कंट्री के बारे में कुछ बताओ, इंटरेस्टिंग चीज़ें। हाँ हाँ जंकुक, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको। फिर क्या था, तो अपनी कंट्री के बारे में बताने लगती है, मतलब हमारे प्यारे से इंडिया के बारे में। वो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी क्या क्या बताती है। तो जो भी कुछ बताती है जंकुक, तो उनका ध्यान कहीं और ही खो जाता है। वो आप लोग आगे देख लीजिए, वो उनको कुछ सुनाई नहीं देता, वो कहीं और ही खोए हुए हैं। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। हे वाह यार जमीन, तुम कितना अच्छा डांस करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना मस्त डांस करती हो। हाँ बहना, मुझे भी तुम्हारी इस स्किल के बारे में नहीं पता था, इतनी फाड़ू स्किल है, तुमने मुझे चौंका दिया। बहुत अच्छे, सच में जमीन, आई एम सरप्राइज्ड, वेरी नाइस डांस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तुम कितना मस्त डांस करती हो यार, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। ओह थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। रुको रुको गाइस, देखो मेरे भाई का फ्रेंड आ गया, पहले उससे मिलते हैं। हे मिस ब्यूटीफुल, ये लोग सच बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती है, सच में बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, नहीं पहचान रही हूँ, आप कौन हो? ओह तो ऐसी बात है, नो प्रॉब्लम, अभी जान पहचान भी हो जाएगी थोड़ी देर में। क्यों चाहिए ब्रो, मेरी जान पहचान करा दो थोड़ा, ताकि मैं बात कर सकूँ ये मिस ब्यूटीफुल से। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी जान पहचान करा देता हूँ। तो सब लोग देखो, ये मेरे जंगकुक भैया के बेस्ट फ्रेंड है और उनके मैनेजर भी। इनका नेम है मिस्टर मीन यूंगी, और आप लोग इन्हें प्यार से सुगा भी बुला सकते हो, हम लोग इन्हें सुगा ही बुलाते हैं। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू। और सुगा भाई, आप ये ब्यूटीफुल सी लड़की से मिलो, इनका नाम है जिमिन और ये मेरी कॉलेज में फ्रेंड है। हेलो सुगा, योर नेम इज़ वेरी क्यूट, आई लाइक इट। थैंक यू मिस ब्यूटीफुल, मेरा मतलब है जिमिन। और ब्रो, इनसे मिलो, ये है यूनचुन, जिमिन के ब्रदर। नमस्ते सुगा जी, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और ब्रो, इनसे मिलो, ये है मेरा प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा सब कुछ, लीसा, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हेलो सुगा, क्या मैं आपको याद हूँ? हम लोग पहले भी मिले हैं, क्या मैं आपको याद हूँ या आप मुझे भूल गए हो? बताओ तो मुझे। अरे नहीं, आप तो मुझे याद हो, हम लोग इंडिया में मिले थे, तो आप यहाँ पर कैसे? और आपके साथ वो एक और लड़की थी, वो कहाँ पर है? आप यहाँ पर अकेली ही क्यों हो? अरे क्या तुम दोनों पहले से मिल चुके हो? अरे जी, वो जब तुम्हारा भाई जंगकुक गया था इंडिया में कॉन्सर्ट के लिए, तो मैं भी तो उसके साथ गया था, मैं भी हर जगह उसके साथ ही तो जाता हूँ, तो वहीं पे मिले थे लिसा से, तुम्हारी प्यारी सी लिसा से। और ये वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आई थी, तो वहीं पे मुलाकात हुआ था। वैसे वो लड़की नहीं दिख रही है तुम्हारी फ्रेंड,
कौन सी लड़की है, ऐसी कौन सी लड़की है जिसको आप अभी तक नहीं भूले हैं? इतने टाइम तक याद है और आप इसको ढूंढ भी रहे हो। अरे जिमिन, ढूंढ भी चले, ये ते के बारे में पूछ रहे हैं। ते ही तो है जब मुझे जंकू के कॉन्सर्ट में लेके गई थी। नहीं तो मैं थोड़ा ना अकेले जाने वाली थी, वही मुझे लेके गई थी, तो उसके बारे में ही पूछ रहे हैं। ओह अच्छा ते, मैं कहाँ जेलस हो रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे शुगर प्रो, मैं आपको बताता हूँ कि वो लड़की कौन है और कहाँ पर है। उसके बाद जे होप सब कुछ बताता है कि थोड़ी देर पहले पार्टी में ते के साथ क्या हुआ था, और ये भी बताता है कि जंकुक ते के साथ है उसके रूम में। ब्रो आप यहाँ पर वेट करो, मैं अभी वो लोग को बोल देता हूँ। देरी हो गया वो लोग गए हुए, तो मैं बोल देता हूँ वो कि आप आ गए हो आपसे मिलने के लिए। अरे नहीं नहीं जे होप, रहने तो मैं खुद ही चला जाता हूँ मिलने के। इधर सुगर डोर नॉक कर रहा है जंकुक को बुलाने के लिए, लेकिन रूम के अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, समथिंग। चलिए देखते हैं। पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे आ गया। मैंने तेरी यादों में तुझको भेजे थे फूल, मैंने तेरी यादों में तुझको भेजे थे फूल। आगे तेरी मर्जी, तू करना कर मुझे कबूल। छोड़ के मैं अपना शहर तेरे पीछे आ गया। सात समुंदर पार तेरे पीछे आ गया मैं। भाई जंकुक, मैं कब से डोर नॉक कर रहा हूँ, तो डोर क्यों नहीं खोल रहा? अपनी टीवी के साथ अंदर क्या कर रहा है डोर लॉक करके? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। डोर खोल जल्दी से, यहाँ पे तुझसे मिलने आया हूँ और तू यहाँ पे गायब है पार्टी से। हाँ मुझे सुगा की आवाज़ क्यों आ रही है? हाँ ते, मतलब ये रियलिटी था, मेरा ड्रीम नहीं था। आई एम रियली सॉरी ते, मैंने गलती से कर दिया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। हाँ ये रियलिटी था, इमेजिनेशन नहीं। और इतना बोल के ते वहाँ से भाग जाती है और तभी दरवाजे पे सुगा से टकराती है। हेलो ब्रो। हाय ते। अरे जंकुक ब्रो, ये तेरी ते बेबी को क्या हुआ? ऐसे हड़बड़ी में भागते हुए क्यों जा रही है? इसको चोट न लग जाए, कहीं किसी में टकरा ना जाए, इतना तेज भाग रही है। भाई कुछ नहीं हुआ, और वो तेरी बेबी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ते बेबी है, तो उसे ते बेबी नहीं बोल सकता, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। तुझे क्यों नहीं समझ में आता मेरी एक बार में मेरी बातें? अगर तुझे इतना ही बेबी बोलना है तो अपनी बेबी बना ले, मेरी बेबी को बेबी मत बुला कर तू। अरे मैं कब बोलता हूँ कि वो मेरी बेबी है? वो तेरी ही बेबी है और तेरी ही रहेगी। और हाँ मैं तुझे बता दूँ, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी मेरी बेबी मिल गई है और वो यहीं इस पार्टी में है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एकदम क्यूट बेबी है वो तो। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, और अब से तू मेरी बेबी को बेबी मत बोल देना, वो तेरी भाभी है, तो उससे आज से अपनी बहन बोलेगा, बहन मानेगा, समझ में आया? उसको बेबी वोबी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की को मैं बहन भी बोल सकता हूँ। ऐसे मेरी बेबी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। होगी तेरी बेबी भी खूबसूरत, लेकिन मेरी बेबी से कम। मेरी तेरी बेबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। भगवान भी आके बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा कि मेरी तेरी बेबी से ज़्यादा कोई खूबसूरत है। समझ में आया तुझे? ऐसा कुछ नहीं कि बस तेरी बेबी खूबसूरत है, मेरी बेबी भी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो देख लेना। चल तुझे मैं भी दिखाता हूँ। अरे भाई आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? चलो जल्दी से पार्टी में, सब पार्टी में वेट कर रहे हैं आपका, और आप तब से इधर ही आए हो, उसके बाद उधर गए ही नहीं, और यहाँ पे लड़ रहे हो शुगा भाई से। और हाँ मैं तुम दोनों को बता दूँ कि तुम्हारी तेरी बेबी और तुम्हारी जिमिन बेबी दोनों ही खूबसूरत है, और तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, तो याद रखना। और मैं तुम लोग को ये भी बता दूँ कि तुम लोगों से ज़्यादा खूबसूरत मेरी लिसा बेबी है, और बीच में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, मैंने तुम लोगों को मिलाया है उससे। तो बोलो जय हो पापा की जय। और चलो अब तुम दोनों यहाँ से। और हाँ तुम दोनों मुझसे बना के रखना, अब से पंगे मत ले लेना मुझसे, क्योंकि तुम दोनों की बेबीज मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कंट्रोल योर लाइफ। समझ में आया तुम दोनों को?
ही नहीं, मुझे बताया तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती ना। मुझे क्यों नहीं बताया तुम? ये सब कितना अच्छा था, मैं भी हेल्प की होती। बेबी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था ना, इसीलिए मैंने खुद ही सब कुछ किया। और बताओ कैसा लगा मेरा प्लानिंग? मैं तो ये सोच के किया था कि तुम्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के लिए मैंने ये सब किया था। अच्छा ये सब तो ठीक है, सरप्राइज वगैरह, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जंगकुक को जानती हूँ। वो मेरा आइडल है, वो मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मेरा फेवरेट है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बताया, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो तुम्हें कैसे पता चला? हाँ वही तो जी हो, मैंने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया और तुम डायरेक्ट मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर दिए। ये सरप्राइज तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब कुछ पता रहता है, इसलिए मुझे पता है मैंने ये सरप्राइज प्लान किया। अरे जी हो, सच में बताओ ना, मुझे भी जानना है। हाँ मुझे भी जानना है, बताओ ना। बहुत मुझे ये बातें बहुत पहले से पता है भाई, जब तुम अपने कॉन्सर्ट के लिए इंडिया गए थे, मुझे तब से ये बातें पता है। क्या? लेकिन कैसे तुम्हें पता है? वो बात ये है कि जब तुम इंडिया से आए थे तो तुम और रसूगा भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे ना किसी लड़की के बारे में, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था, तो मुझे इसी तरह से पता है। और फिर ते हमारे यूनिवर्सिटी में आई, फिर मैंने इसकी और लिसा की बातें सुन ली थी कि ये बोल रही थी कि जंगकुक तो चला गया मिलिट्री सर्विस के लिए, ऐसे सब, तो मैंने ये सब सुन लिया था। उसके बाद फिर जब मैं घर गया तो मैंने उस दिन जब तुम इंडिया में थे उस दिन का मैंने वीडियो क्लिप सर्च किया और बहुत ज़्यादा ढूंढा, उसके बाद मुझे मिला, तो फिर मैंने देखा कि ये तो तुम्हारी वाली ते है जो मेरे साथ पढ़ती है, तो तभी से मैं ये प्लानिंग कर रहा था। और मैंने तो तेरे से ये भी बोला था कि ये तुम मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन उस दिन तो इसने मुझे मना कर दिया मेरे मुंह पर साफ साफ, बोले कि नहीं मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो मैं तुम्हारे भाई से नहीं बात कर सकती, नहीं शादी कर सकती, ऐसे सब बोल रही थी। और अब देखो मेरे भाई को देख देख के कैसे शर्मा रही है। अरे नहीं तो मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, देखो तो मैं थोड़ा ना शर्माने वाली लड़की हूँ, वो तो हमें दिख ही रहा है कि कौन शर्मा रहा है यहाँ पे। हाँ तो बेबी थोड़ा तुम भी शर्माया करो मुझे देख के, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। जंगकुक ओह माय गॉड, परी, याको के सामने परी। तो गाइस ये है आयु, एक बहुत बड़ी मॉडल स्टार और जंगकुक की फ्रेंड भी है। आ गई है छिपकली फिर से। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया था, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जी हो, ये तुम क्या बोल रहे हो? छिपकली नहीं तो ये तो परी है, परी, तुम हुस्न की परी, हुस्न की मल्लिका, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ओह थैंक यू मिस्टर हैंडसम, आपका नेम क्या है? माय नेम इज युनजुन परी जी। ओह नाइस नेम युनजुन। और हाँ जी हो, ये मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड की पार्टी है, तो मुझे बुलाने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। क्यों जंगकुक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और इतना बोल के आयु जंगकुक को हक कर लेती है बहुत ज़्यादा टाइटली। अरे नहीं नहीं आयु, मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ आने से, तुम तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो, तुम बिल्कुल आ सकती हो, कभी भी कहीं भी आ सकती हो तुम तो, नो प्रॉब्लम। ये सब सुन के और देख के तेरे को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है मायूस होके। अरे भाई प्रॉब्लम तुझे नहीं, किसी और को प्रॉब्लम है इससे। आयु छिपकली कहेगी तू पहले मेरे भाई से दूर हट। देख तूने क्या कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया तूने, मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। भाई देखो ते जा रही है यहाँ से, तुम इससे चिपके पड़े हो, मैंने इसी के लिए प्लानिंग की थी, इतना सब बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने। इतना सुनते ही जंगकुक आयु को खुद से अलग कर देते हैं। आयु छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। आयु क्या हुआ जंगकुक, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? बोलो ना, मुझे बताओ। हाँ तुम्हें तो हो प्रॉब्लम, देखो तो मेरी बेस्टी बेचारी साइड होके जा रही है यहाँ से। ते रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ते प्लीज रुको, रुको ना। लेकिन ते नहीं रुकती है ना, पीछे मुड़ के देखती, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू होते, वो बस आगे चलती जाती है। ते प्लीज रुको ना यार, ते पहले मेरी बात तो सुन के जाओ। ते आई लव यू। इतना सुन के ते वहीं पर खड़ी हो जाती है और फिर जंगकुक दौड़ता हुआ ते के पास जाता है। एक दफा ही तू मिल
मैं तेरा हो गया। हाँ ते, सुनो पहले मेरी बात। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज से नहीं, पहले दिन से, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तुम मेरे दिल दिमाग में बस गई हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या सच में जंकुक तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ ते, और पहले तुम मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम कुछ बोलना, ओके? फिर से तुमको देख पा ते, I can love you for 4 days. Spring, summer, autumn and winter. Oh no, maybe 3 days. Yesterday, today and tomorrow. अरे नहीं नहीं, 2 दिन कैसा रहेगा? डे एंड नाइट या फिर 1 डे, मतलब कि एवरी डे। आई कैन लव यू ते, आई लव यू सो मच ते, आई लव यू, आई लव यू, लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक। मैं भी तुम्हें जब से देखी हूँ टीवी पे, तब से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जब मैंने तुम्हें रियल में देखा तो सच में तुम्हें अपना दिल ले बैठी। और हाँ जंकुक, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं यहाँ पे साउथ कोरिया में कैसे आई और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो उस टाइम मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे स्टडी के लिए आई हूँ। स्टडी के लिए तो मैं आई हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस थी तुम। मैं तुम्हारे लिए आई थी, और मैं इसलिए आई थी कि मैं यहाँ पे रह सकूँ, तुमसे मिल सकूँ, तुम्हें देख सकूँ, तुम्हारा कॉन्सर्ट एंजॉय कर सकूँ, तुम जितने भी कॉन्सर्ट करो। मैं इसलिए यहाँ पे आई थी, बस तुम्हें देखने के लिए। क्या सच में थे? हाँ जंकुक। इसके बाद जंकुक ते को बहुत टाइटली हग कर लेते हैं। तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा। वाह भाई, मजा आ गया। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। फिर सब लोग ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं। तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने तेरी यादों में तुझको भेजे थे फूल, मैंने तेरी यादों में तुझको भेजे थे फूल। आगे तेरी मर्जी, तू करना कर मुझे कबूल, छोड़ के मैं अपना, छोड़ के मैं अपना शहर तेरे पीछे पीछे आ गया, साथ। जिमिन सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है, बोलो। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। मुँह से बोलो ना, और कैसे बोलोगे? जिमिन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैं तुम्हें देखा, मेरी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही है, तुम्हारे चेहरे पे टिक गई है। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। ओए, तुम मेरे सामने मेरी बहन को प्रपोज कर रहा है? तो पागल हो गया क्या? मेरे सामने ये सब करेगा? अरे भाई, तो अपनी आंखें बंद कर लेना, फिर तेरे सामने कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी सही है। लो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब करो तुम लोग। जिमिन प्लीज़, हाँ बोलो प्लीज़, मना मत करना प्लीज़ जिमिन प्लीज़। ओके सुगा, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सो मच। जिमिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कैसे बताऊँगा। मैं तो बहुत डर रहा था, लेकिन जैसे मैंने जंकुक को देखा तो मुझ में भी हिम्मत आ गई और मैंने बोल दिया। हाँ सुगा, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो चलो, अब तुम दोनों बस करो, मेरे सामने चिपका चिपकी मत करो, ओके? वैसे परी, मेरा मतलब है आयु,
मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना यूनियन, क्या बात करनी है? वो मुझे पूछना था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आप सिंगल हो? मैं तो एकदम बिल्कुल सिंगल हूँ। तो क्या आप सिंगल से मिंगल होना चाहोगी मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल यूनियन बेबी। ओ माय गॉड, मुझे बेबी बोला, यूनियन बेबी, ओ माय गॉड। अरे वाह, यहाँ पे तो सबकी जोड़ी बन गई। और एक बार हमारे क्यूट कपल ते और जंकू को देखो तो, ओ गॉड, दोनों अभी तक लगे पड़े हैं। छोड़ के मैं अपना, छोड़ के मैं अपना शहर तेरे पीछे पीछे आ गया। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समुंदर पार में तेरे अरे भाई अब बस भी कर दो, मीडिया है चारों तरफ। अरे भाई अब बस भी कर दो, मीडिया है चारों तरफ। अरे यार कोई तो इन्हें रोको। भाई जंकुक भाई, अब तो रुक जाओ, चारों तरफ मीडिया है, थोड़ा तो खुद को कंट्रोल करो भाई। आप अपने रूम में नहीं हो, ये तो देखो कहाँ पे हो। फिर जेहोब जाके जंकुक को अपने हाथ से झकझोरता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तेज की ब्यूटी में खो गया था। अटेंशन एवरीवन, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। और अब ये पार्टी यहीं पर होती है एंड, तो आप सब लोग डिनर करके जाना। बाय बाय। क्या हुआ जेहोब, तुमने पार्टी क्यों एंड कर दिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई आप समझते क्यों नहीं हो? देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और सब बातें करना स्टार्ट कर दी है आप दोनों के बारे में। मेरा मतलब है आपके और ते के बारे में। और थोड़ा ही टाइम हुआ और देखो आप दोनों का ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जंकुक, जेहोब बिल्कुल सही बोल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तुम्हारे करियर के लिए भी और ते के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, पार्टी एंड हुई कोई बात नहीं, लेकिन ते को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे होते हुए मैं ते को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अब से वो मेरी दुनिया बन चुकी है, तो उसे कोई प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा। पार्टी तो एंड हो गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से वो वीडियो वायरल हो गया था किसिंग वाला, और फिर ते के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और जंकुक के लिए भी। ते को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हेट कर रहे थे सब, और उसकी यूनिवर्सिटी में भी बोले जा रहे थे। ते घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि जैसे वो बाहर निकल रही थी मीडिया वाले उसे आके चारों तरफ से घेर ले रहे थे, तो ते अपने घर में लॉक हो गई थी। और फिर जंकुक के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। वेलकम वेलकम जंकुक, आ जाओ। देख लिया तुम्हारा सब, क्या तुमने कर दिया है कांड यहाँ पे। मैं तुम्हें हर वक्त मना करता था कि किसी से ये सब मत करना कुछ भी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इस कांड को और देखो सब क्या हो गया। तुम्हें पता है ना कि तुम एक आइडल हो, तुम्हारे लिए डेटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं बना है, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो गाइस, ये है मिस्टर पार्क बोगम। जंकुक जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के ये सीईओ हैं, यानी कि जंकुक को लॉन्च करने वाले हैं ये इंसान। बट सर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी भी तो अपनी फीलिंग्स हैं। हाँ, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उस लड़के की है। उस लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे पास एक आइडिया है इससे बाहर निकलने का। तुम लाइव जाओ और लाइव में बोलो कि ये सब तुमने जानबूझ के नहीं किया है, उस लड़की ने तुम्हें सेड्यूस किया और सबसे तुम माफ़ी मांग लो, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। सर आप ये क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ये कभी नहीं हो सकता। मैं खुद को बचाने के लिए ते को आगे कर दूँ, उसको अपनी ढाल बना के यूज़ करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको उसकी लाइफ में कभी भी खतरे में रिस्क में नहीं डालूंगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए मेरे सब कुछ है, वो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आपको समझ में आया? जंकुक, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो, तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम एक बहुत बड़े स्टार हो, पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो करती है, तो कोई भी फैन ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता है कि तुम अपनी फैन को प्यार कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है?
इसलिए मैं ये सब कुछ बोला कि तुम पब्लिक में जाओ, लाइव आओ और सबसे माफी मांगो और बोल दो कि ये सब एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। सबको बोलो कि उस दिन जो भी वीडियो में वायरल हुआ वो सब कुछ सच नहीं है, वो सब फेक है। तुम्हें ये सब करना ही होगा जंगकुक। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं भले अपना करियर छोड़ दूंगा लेकिन ते को नहीं। आपको समझ में आया? मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो बस मेरी एक फैन नहीं है। मैं जब से उसको देखा हूँ मैं उसको प्यार करने लगा हूँ। तो आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं ते के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने वाला। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं मेरा ये करियर छोड़ दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है क्योंकि मुझे बस ते चाहिए मेरी लाइफ में और मैं उसको कभी भी ऐसे खतरे में नहीं देख सकता, इतने रिस्क में। बेचारी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही और आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ ते के सिर पे फोड़ दूँ कि ते ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ते को किया था किस और ये सब कुछ रियल में हुआ था, सच है। बट जंगकुक तुम समझ नहीं रहे हो, इससे सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं हमारी कंपनी का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हारा करियर खत्म तो हमारा कंपनी का भी फ्यूचर खत्म हो जाएगा। हमारी कंपनी कुछ नहीं बचेगा इसमें। तुम समझते क्यों नहीं हो? सर आप क्यों नहीं समझते हो? ते इसमें बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी क्या गलती है? उसने तो बस मुझसे प्यार किया है और मैंने भी उससे प्यार किया है और उसने मुझे कोई सेड्यूस नहीं किया, कुछ भी फोर्स नहीं किया। वो तो मुझे बता भी नहीं रही थी, वो तो वहाँ से जा रही थी। जो भी किया मैंने किया है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? और आपकी कंपनी जाए बाहर में, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं ते को रिस्क में नहीं डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप सुन लो मेरी बात कान खोल के। और हाँ, आप मुझे लाइव जाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ ते से मिलने, उसके बाद मैं लाइव करूंगा। जिन कहाँ हो तुम? जल्दी से और रेडी हो जाओ और हम जा रहे हैं साउथ कोरिया। किधर हो तुम? जल्दी करो। क्या हुआ आर्यन, आप इतना जल्दी में क्यों हो? ते की याद आ रही है क्या? आप ऐसे इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? जिन ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी और हमारी बेटी वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो हमें जाना पड़ेगा उसके लिए वहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। उसके बाद आर्यन जिनको सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। ओह वाह, इसका मतलब जंगकुक भी हमारी ते से प्यार करता है। ते कितनी खुश होगी ना कि उसका जंगकुक, उसका फेवरेट जंगकुक उससे प्यार करता है जिससे वो प्यार करती है। जिन आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हें थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद सोचो ना कि जंगकुक इतना बड़ा आइडल है, इतना बड़ा स्टार है और अगर वो किसी लड़की से, वो भी उसकी फैन गर्ल से अगर वो प्यार करता है तो फिर इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें पता है सब हमारी बेटी को सोशल मीडिया पे हेट कर रहे हैं कि वो ये सब गलत कर रही है, वो एक आइडल को फंसा रही है अपने प्यार के जाल में, ये सब कुछ तुम समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं उसको मना करता था कि ये सब के चक्कर में मत पड़े, लेकिन नहीं मानी। तुमने भी उसे नहीं रोका। आखिरकार मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तुम दोनों में से। आर्यन आपको जितना भी मुझे डांटना होगा बाद में डांट लेना, पहले हम लोग चलते हैं हमारी ते के पास। पता नहीं वो कैसे वहाँ पे रह रही होगी अकेले, कैसे सब कुछ मैनेज कर रही होगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और बहुत डर लग रहा है ते के लिए। चलो हम जल्दी चलते हैं, मैं अभी बस 5 मिनट में आती हूँ। और फिर नामजीन जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। नामजीन 7 आवर्स का ट्रेवल करके वो लोग साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं और जा रहे ते के घर पे, लेकिन वहां पे जंगकुक भी आ चुके हैं। अब ते बेबी, ते जंगकुक को देखते ही दौड़ के जाती है और उसे हग कर लेती है और रोने लगती है। ते बेबी चुप हो जाओ प्लीज, रो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी। जंगकुक ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। देखो सब क्या हो गया है, सब मेरी वजह से हुआ। नहीं बेबी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। हाँ ते कुछ नहीं हुआ है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ ते जिमिन बिल्कुल सही बोल रही हो, जंगकुक भी सही बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ है, हम लोग है ना ते, हम सब है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा। ये सब ठीक है लेकिन ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे ये सब पार्टी में प्लान ही नहीं करना चाहिए था। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मीडिया भी आने वाली है। नहीं जे हो, ये सब किसी की कुछ भी गलती नहीं है, ये सब एक ना एक दिन होने ही वाला था। क्योंकि मैं ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं मिलिट्री से आने के बाद खुद इंडिया जाने वाला था ते से मिलने के लिए और उसे अपने दिल की बात बताने के लिए। तो तुम खुद को गिल्ट में मत रखो कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब
एक ना एक दिन होने वाला था और सबको पता चलने वाला था। तो अब क्या करोगे तुम? इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलोगे? ये सब कुछ तुम कैसे हैंडल करोगे? और इसमें ते का क्या होगा? मॉम, डैड, आप लोग यहाँ, और फिर ते अपने मॉम डैड के पास दौड़ के चली जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। देख लिए ना ते क्या हो गया सब कुछ, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, ये सब चीजों से मना कर रहा था, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात तो सुनोगी नहीं, अपने जिद पे अड़ी हुई थी। अब देखो क्या हो गया। अरे अब बस भी करो, उसको कितना डांटोगे आप? वो बेचारी पहले से परेशान है, देखो कितना रो रही है। चुप करो आप। ते बेटा तुम रो नहीं, हम लोग है ना, हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। ते बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और जंकुक भी तो है ना। अगर वो यहाँ पे खड़ा है इस टाइम तक, इसका मतलब कि वो तुमसे प्यार करता है, तो वो भी तुम्हारा साथ देगा, वो भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा बेटा। हाँ आंटी, अब बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं तेरे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अंकल आंटी आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। आप लोग मेरा बिलीव करो, मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा और इस सिचुएशन में तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अच्छा तो तुम बताओ मुझे कि तुम कैसे हैंडल करोगे सब कुछ? अपने करियर को बचाओगे या फिर तुम मेरी ते को बचाओगे, या तुम अपने करियर के लिए मेरी ते का यूज करोगे? तुम बताओ तुम कैसे मेरी ते को बचाओगे, थोड़ा बताओ तो मुझे, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अंकल मैं समझ सकता हूँ कि आप इतना ज्यादा वरीड क्यों हो, लेकिन प्लीज आप मेरा बिलीव करो, मैं अपने करियर के लिए ते का यूज कभी नहीं करूंगा। मैं ते से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे लिए मेरे करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी ते है। तो मैं मेरा करियर छोड़ सकता हूँ ते के लिए, लेकिन ते को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, वो मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरी दुनिया। तो जंकुक तुमने सोचा है, कुछ आइडिया है तुम्हारे पास कि आगे क्या करना है, ये पूरे मैटर को कैसे हैंडल करना है और इसमें से ते को कैसे बाहर निकालना है, ये सब के बारे में तुमने कुछ सोचा है? हाँ मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और आप सब यहीं पे रुको, कहीं जाना नहीं, मैं आता हूँ थोड़ा देर में, और सब लोग मेरी ते का प्लीज ध्यान रखना। जंकुक तुम मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं ते तुम ये सब बातें मत सोचो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, तुम मेरे जीने की वजह हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ ते। और ये तुम रोना बंद करो, तुम मॉम डैड के पास रहो और बाकी सब लोग यहीं पे है ना, मैं आता हूँ थोड़ा देर में, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, और तुम ये डर निकाल दो अपने मन से कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये कभी नहीं। और फिर जंकुक अपनी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज होती है, पूरे मीडिया वाले आते हैं और फिर जंकुक के दिल में जो भी बातें होती है वो वहाँ पे सबके सामने रखते हैं। तो मिस्टर जॉन जंकुक आप क्या कहना चाहेंगे वायरल वीडियो के बारे में? उसमें जो कुछ भी था, क्या वो सब सच था या फिर फेक? सब कुछ सच है, उस वीडियो में जो भी मैंने किया और एक एक बोला गया मेरा लफ्ज, सब कुछ सच है। तो क्या आप नहीं जानते थे कि आपकी इस हरकत से आपके फैंस कितने नाराज होंगे आपसे? आप एक आइडल है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग मुझसे क्यों नाराज होंगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। वो लोग तो खुश होंगे कि उनका जो आइडल है, उन्हें जो इतना मानते हैं, उसे उसका प्यार मिल गया उसकी लाइफ में, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन हमने तो सुना है कि मिस ते वो भी आपकी फैन थी, तो आप एक फैन के साथ प्यार कैसे कर सकते हैं और बाकी के साथ? ये तो नाइंसाफी हुई, क्योंकि सब तो आपसे प्यार करते हैं। ते मेरे लिए सिर्फ एक फैन गर्ल नहीं है, और मैंने पहले अपनी फीलिंग्स उससे बताई थी, उसने नहीं, तो इसमें उसकी क्या गलती है? आप लोग ये मुझे बताओ। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे करोड़ों फैंस है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो करोड़ों लोगों को मैं एक पार्टनर की तरह कैसे प्यार कर सकता हूँ, एक पार्टनर की नजर से मैं कैसे देख सकता हूँ? वो तो कोई एक ही होगी ना, और वो है ते, मेरे लिए सिर्फ ते है जिसको मैं अपने पार्टनर के रूप में देखता हूँ। क्या आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करती? आपका भी कोई पार्टनर होगा, आप भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी, एंड आई होप कि जो मेरे फैंस हैं उनके भी पार्टनर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी सिंगल नहीं रहता है, इतना मैं जानता हूँ। और आप ही बताओ कि मैं कितनों को प्यार कर सकता हूँ? मैं मेरे फैंस को प्यार करता हूँ, लेकिन एज अ फैंस और एज अ पार्टनर मैं सिर्फ ते को ही प्यार करता हूँ, और वही इकलौती है मेरी लाइफ में ऐसी लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ एज अ पार्टनर, और कुछ भी नहीं है। और हाँ मैं लास्ट में बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे आगे देखना चाहते हैं और मेरे गाने सुनना चाहते हैं, तो आप लोग को ते को भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप लोग ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ माई लाइफ पार्टनर, तो फिर मैं ये करियर छोड़ रहा हूँ। और बस मुझे इतना ही बोलना था। अगर आप लोग मुझे आगे देखना चाहते हो तो आप लोग को मेरी फीलिंग्स की कदर करनी होगी, आप लोग को ते को भी एक्सेप्ट करना होगा मेरी लाइफ पार्टनर के रूप में। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूँ। और हाँ मैं बहुत जल्द ते से शादी करने वाला हूँ, तो अगर आप लोग
चाहते हो कि मैं आगे इस इंडस्ट्री में रहूं, आगे आप लोग मेरे गाने को सुनना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करो। जंगकुक इतना बोल के वहां से चले जाते हैं और जंगकुक का ये जो कॉन्फ्रेंस था इसकी कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे समझने लगे कि आखिरकार कोई एक इंसान सबको नहीं प्यार कर सकता है, उसको एक न एक इंसान की ज़रूरत होती ही है। जो जंगकुक के ट्रू फैंस थे वो जंगकुक को सपोर्ट कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के बाद वो लोग को समझ में आ गया था। भाई आप आ गए। भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है आप पे कि आप मेरे भाई हो। और मैं तो बहुत डर गया था, मैं सोच रहा था कि आप क्या करोगे, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। हाँ जंगकुक भाई, जे होप ने बिल्कुल सही कहा, आप एकदम परफेक्ट हो, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो और मेरी मासूमियत के लिए एकदम परफेक्ट हो, उसकी लाइफ पार्टनर के लिए। अरे एक मिनट, मैंने कब बोल दिया कि ये दोनों की शादी होगी जो तुम लोग लाइफ पार्टनर करने लगे? मैंने तो नहीं बोला कि ये दोनों की शादी होगी या कुछ भी ऐसा कुछ, तो मैंने नहीं बोला। लेकिन डैड अब तो सब कुछ सही हो गया ना, तो मैंने कब बोला था कि सब कुछ सही होने के बाद तुम दोनों की शादी होगी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो तुम लोग अपने आप सब खिचड़ी पकाने लगे। आर्यन अब बस भी करो, देखो बेचारे जंकू का चेहरा कैसे मुरझा गया बेचारा। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, आर्यन बस तुम लोगों से मजाक कर रहा है और कुछ भी नहीं। हमारे ते के लिए जंकुक से अच्छा लड़का इस पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता है। क्यों आर्यन, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अरे हाँ जीनू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो सब लोग अभी स्माइल करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जंकुक चलो स्माइल करो। ओके अंकल, मैं तो डर ही गया था। तभी वहाँ पे आयु आती है। गाइस, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या यहाँ पर? सब लोग काफी खुश लग रहे हो। हाँ डार्लिंग, तुमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन कोई नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आओ। हाँ थैंक यू अंजन। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था, नहीं तो मैं यहीं पे रहना चाहती थी, यहाँ से जाना नहीं चाहती थी तेतु में छोड़ के। इट्स ओके आयु, कोई बात नहीं, अब तो तुम आ गई हो ना, अब मजे करेंगे, अब सब कुछ सही हो गया है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो ते और जंकुक, अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम लोग कोरियन स्टाइल में वेडिंग करोगे या फिर इंडियन स्टाइल में, या फिर अंकल आंटी आप दोनों मुझे बताओ कि ये दोनों क्या वेडिंग कैसे करवाना चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग की वेडिंग कोरियन स्टाइल में हो, क्योंकि मैंने पहले कभी कोरियन वेडिंग नहीं देखी है। बट मैं तो चाहता हूँ इंडियन स्टाइल में हो, क्योंकि मैंने कभी पहले इंडियन वेडिंग नहीं देखी है। तो क्यों ना हम दोनों स्टाइल में ये लोग की वेडिंग कर दे। वाह जे हो डार्लिंग, तुमने तो बिल्कुल सही आइडिया दिया है। क्यों आ रहे अंकल, ये तो सही है ना? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टाइल में वेडिंग करवाने में। तो जंकुक बेटा तुम ही बता दो कि तुम्हें किस स्टाइल में वेडिंग करनी है। अंकल अब आप लोग बड़े हो, आप लोग देख लो कि कैसे वेडिंग करानी है, मुझे तो बस वेडिंग करनी है। अच्छा तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम हमारी आर्मी से पूछ ले, वही हमें बता देंगे कि तुम दोनों की शादी हम लोग कैसे करवाएं। लेकिन आर्यन, हम आर्मी से कैसे पूछे कि हम वो लोग के प्यारे तैकू की शादी कैसे करवाएं? ओह जिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो इस वीडियो को, इस स्टोरी को देखने वाली हमारी प्यारी आर्मी, आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ कि आप लोग अपने प्यारे तैकू की शादी कैसे देखना चाहते हो, कोरियन स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में, या फिर बोथ स्टाइल में। तो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ, तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को तैकू की शादी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हमारी आर्मी ने हमें बताया कि हमें तैकू की शादी कोरियन और इंडियन स्टाइल दोनों में करनी चाहिए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों की शादी करवाने के लिए। वो अंकल, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तेरे से शादी करने के लिए, मुझे तो रहा नहीं जा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हम दोनों की शादी हो जाए। ये सब तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों की शादी हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है तुम दोनों की शादी करने में। ओ अंकल, अब क्या प्रॉब्लम है? इतनी मेहनत करके तो दोनों मिले हैं, अब क्या प्रॉब्लम आ गई, जल्दी बताओ अंकल। अरे बेटा जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे शादी इफेक्ट हो। मैं तो बस ये बोल रहा था कि इंडियन वेडिंग की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी तुम लोग के तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो फिर और इंडियन वेडिंग हमें इंडिया में करनी है, तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा। मैं ये बोल रहा था। अरे हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इतनी खुशी में ये दुख की घड़ी पता नहीं क्यों टपक पड़ती है। तो अंकल अब हम दोनों की इंडियन वेडिंग कैसे कराएंगे ये दोनों की?
आपके पास कोई प्लान है? क्योंकि मुझे देखना है इंडियन वेडिंग। मैंने सुना है बहुत अच्छा लगता है, मैंने कभी नहीं देखा है। अरे जीजा जी, अगर आपको इंडियन वेडिंग इतना ही पसंद है तो मैं मेरी बहन की शादी आपसे इंडियन स्टाइल में करवा दूंगा। क्यों? अच्छा लगा ना मेरा आइडिया? अरे युंजुन, अभी तो हम ती और जंको की शादी की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी वो सब डिसाइड करना है, तो तुम मेरी और सुगा की शादी की बात क्यों ला रहे हो? पहले वो दोनों की हो जाए, फिर हम दोनों अपनी देखेंगे बाद में कैसे करना है। पहले वो दोनों की तो हो। अरे गाइस, अब रुक भी जाओ। देखो तो बेचारे हमारे तैकुक कैसे खड़े हैं बेचारे, सोच रहे कैसे होगी वो लोग की वेडिंग, और तुम लोग यहाँ पे अलग ही मजाक करने में लगे हुए हो। रुक जाओ पहले। अंकल आंटी, आप दोनों ने तो इंडियन वेडिंग के बारे में कुछ तो सोचा होगा, तो प्लीज हमें बताओ ना कि आपने क्या सोचा है। हाँ, आयु, पहली बार तुमने कोई दिमाग वाली बात कही है। मैं तो मान गई कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। हाँ अंकल, बताओ आपने क्या सोचा है। जेहो, देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम मेरी आयु बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझ में आया तुम्हें? वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तो बोलूंगा, और मैंने कहाँ कुछ गलत बोला है? मैंने तो आयु की तारीफ की, मैंने तो बोला आई एम प्राउड ऑफ यू। कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारे अंदर दिमाग है, इसमें मैंने कहाँ कुछ इसकी बुराई की, मैंने तो इसकी तारीफ ही की है। अरे अरे, अब बस भी करो तुम सब, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अरे गाइस, तुम लोग चुप रहो ना, अंकल को बोलने दो। देखो वो बोलना चाहते हैं कुछ, तुम लोग चुप तो रहो। ओहो भाई, देखो तो जंकुक से रहा नहीं जा रहा है, अपनी शादी के लिए कितना बेताब है। हाँ अंकल, अब बोलो, वरना इससे रहा नहीं जाएगा। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि वेडिंग तो दोनों वे में होगी, इंडियन और कोरियन। और ये भी है कि हम यहाँ पे इंडियन वेडिंग अभी नहीं करा सकते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और फिर हमारे इंडियन कल्चर में ये भी है कि लड़के और लड़की शादी से पहले एक साथ नहीं रह सकते। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले ये दोनों की हम यहाँ पे कोरियन वेडिंग करा देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद तुम लोग इंडिया आना और वहाँ पे धूमधाम से इंडियन वेडिंग कराएंगे, एकदम मस्त, एकदम धूमधाम से। और हमारे सारे गेस्ट भी आ जाएंगे वहाँ पे। तो आई एम सो सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। नॉइज़ नहीं, म्यूजिक ही, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से बर्ड्स है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, बोलो कि वॉइस आई जा रही है। देखो अभी कॉल के आई। ओह वाह आर्यन, मैं भी तो यही सोच रही थी कुछ ऐसा ही करने का। तुमने तो मेरी मुँह की बात छीन दी। मैंने भी यही सोचा था कि ये दोनों की शादी हम लोग ग्रैंड तरीके से करेंगे, इतना ज़्यादा ग्रैंड होगी। और वहाँ पर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊँगी और सबको दिखाऊँगी, सबको बताऊँगी कि देखो मेरा दामाद कौन है, जियोन जंकुक। इसके जैसा हैंडसम इंसान कोई नहीं है, और वो मेरी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी उससे प्यार करती है, जिसकी सारी लड़कियां सपने देखती है वो मेरी बेटी का हो गया है। मुझे सबको दिखाना है, सबको जलाना है। अब तो मुझसे वेट नहीं हो रहा है, बस मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये दोनों की शादी हो और मैं इंजॉय करूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है इस शादी में। हाँ आंटी, आप तो बिल्कुल सही बोल रही हो, हमारे सारे फ्रेंड्स तो इंडिया में ही है ना, सबको दिखाना है। मुझे ये दिखाना है कि देखो मेरी बेस्टी, मेरी ती की शादी जंकुक से हो रही है, जिससे वो पसंद करती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ सबको बताने के लिए, सबको जलाने के लिए, सब मेरी ती से जलेंगे। मॉम, लीसा, अब तुम लोग बस भी करो यार, अभी शादी हो ही नहीं है कि तुम लोग इतना रेडी हो गए पहले से ही। अभी तो बहुत टाइम है, तब तक तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट दबा के रखो, देखो कहीं बाहर ना आ जाए। तुम तो रहने ही दो, वो सब समझ में आ रहा है कि कौन ज़्यादा एक्साइटेड है और कौन कितना एक्साइटेड है, सब समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब बस भी करो तुम सब। जंकुक जी हो, मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। तो तुम लोग बताओ कि मैं तुम लोग के घर पे कब आऊँ, क्योंकि हमें तो शादी के डेट फिक्स करने के लिए तुम्हारी मॉम डैड से बात करना होगा। तो बताओ हम लोग कब आए, वो लोग कब फ्री हैं, तो हम लोग तभी आएंगे और शादी की डेट फिक्स करेंगे। वो अंकल मॉम डैड तो आउट ऑफ सिटी हैं और शायद 2 दिन तो लग ही जाएगा, वो लोग 2 दिन के बाद ही आएंगे, तो तभी बात हो पाएगा। कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे 2 दिन का वो लोग के आने का, उसके बाद ही ये सब की बातें करेंगे। वैसे वो लोग तो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, मैं जब बोलूँगा तभी ही शादी होगी, लेकिन फिर भी। अरे जंकुक बेटा, हमें पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ मान लेते हैं, उनकी सारी बातें मान लेते हैं, फिर भी हम तो उनके साथ ही मिलकर डेट फाइनल कर सकते हैं ना। तो तुम्हें तो तब तक वेट करना पड़ेगा, तेरे से तो दूर रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। क्या वो भाई, ऐसे मुंह मत बना, अब तो सब मान गए हैं आपकी शादी के लिए, अब क्या हुआ, आपके फैंस भी मान गए हैं। शादी तो हो रही है ना, थोड़ा सा लेट हो रही है तो क्या हुआ, थोड़ा सा वेट कर लो। अब तक तेरी भी तुम्हारी बेबी ही है, थोड़ी किसी और की होने वाली है वो,
वो तुम्हारे पास ही रहेगी और कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद वो 24 घंटे तुम्हारे पास ही रहेगी। समझ में आया तुम्हें? तो ऐसे बेचारा हमारे सामने मत बनो, क्योंकि हमें कोई दया नहीं आने वाली तुम्हारे ऊपर। हम तो चाहते हैं कि तुम वेट करो और परेशान हो ऐसे ही तड़पोते के लिए। मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत कूटते थे बचपन में, अब मैं उसका बदला लूँगा। हाँ जेहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसने मुझे भी बहुत परेशान किया है बचपन से ही। अब आया है टाइम इसे बदला लेने का, इसको जलाने का, इसको परेशान करने का। अब तो मैं गिन गिन के बदले लूँगा इससे। बहुत मज़ा आने वाला है ये कुछ दिनों में, शादी से पहले वाला टाइम। मैं तो इसको बहुत बहुत परेशान करने वाला हूँ। अरे यार बस भी करो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो हमारे होने वाले जीजा जी हैं, हम उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। क्यों लीसा एंड योंजुन? हाँ जिमिन ने बिल्कुल सही कहा। अब जंगकुक हमारा होने वाला जीजा जी है और हमारे रहते हुए इसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। जंगकुक तुम बिल्कुल भी मत डरना, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हाँ भाई, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो? जंगकुक मेरी मासूमियत का होने वाला हस्बैंड है, उसके साथ तुम लोग ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। उसके साथ ऐसे बात करने से पहले तुम लोग को मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। समझ में आया तुम लोगों को? क्यों आजो डार्लिंग, मैंने बिल्कुल सही बोला ना? वो एक्चुअली योंजुन बेबी, बात ये है कि इस टाइम मैं जेहो और सुगा के साथ हूँ, क्योंकि तुम लोग बचपन में हमारे साथ नहीं थे। तुम लोग होते तब पता चलता कि जंगकुक कितना दुष्ट था। हम लोग को बचपन में कितना परेशान किया था जब हम छोटे थे। तो अब तो टाइम आया है इससे बदला लेने का, वरना ये हर बार हमें ही मजा चखा देता है। हम कुछ भी करने जाते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट हम पे ही पड़ता है। अब तो टाइम आया है, तो आई एम सॉरी योंजुन बेबी एंड आई लव यू सो मच। अच्छा अब चलो तुम लोग की बहुत हो गई मस्ती और ये सब बातें। चलो अब सब डिनर कर लो, देखो डिनर का टाइम हो गया है। ओके, इसके बाद तुम सबको अपने अपने घर पे जाना होगा, क्योंकि ये अपार्टमेंट में बस 2 रूम है, लीसा और तेका। तो हम लोग तो कैसे मैनेज कर लेंगे, और कल तो हमें दूसरा अपार्टमेंट लेना ही पड़ेगा बड़ा सा। लेकिन तुम लोग जाओ, मस्ती करो, आराम से सोना। ओके चलो पहले डिनर कर लेते हैं। हाँ आंटी आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पे हम सारे तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और रह भी गए तो सोने में बहुत दिक्कत होगी। और हमने इतनी भागदौड़ की है, इतने थके हुए हैं कि हमें एक अच्छे से नींद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोग डिनर करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, और जिमिन दीप्ति और लीसा के साथ ही रुकती है। हेलो ते। हाँ जंगकुक बोलो क्या बात है? और ते बेबी तुम्हारी वॉइस कितनी ज़्यादा स्वीट है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था बेबी। इतना सब कुछ हो गया और सब लोग थे तो मैं तुमसे अच्छे से बातें नहीं कर पाया, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। जंगकुक बस कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद तो मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारे पास ही रहूँगी हमेशा। एंड आई मिस यू टू। बट बेबी मुझे तुमसे बहुत कुछ बातें करनी थी, बहुत कुछ शेयर करना था, बहुत कुछ बताना था। ठीक है जंगकुक, जब मिलेंगे तुम बता देना। ओके और हाँ अब चलो सो जाओ, क्योंकि दिन भर इधर से उधर भाग दौड़ किए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी सब कुछ। तो चलो रेस्ट करो अब। ओके ओके ठीक है ते बेबी, तुम जैसा बोलो वैसे ही करूँगा मैं, लेकिन एक बार आई लव यू तो बोल दो। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। ते और जंगकुक बात कर रहे होते तभी जिमिन और लीसा ते के रूम में आ जाती हैं। ओह ते क्या हो रहा है यहाँ पे अकेले अकेले? ओह हमारे जीजू से बात कर रही हो क्या? इधर फ़ोन दो तो। लो जिमिन अब तुम हमारे जीजू से थोड़ा बात करो। हाँ हाँ लीसा क्यों नहीं, बिल्कुल तुम मज़ा आएगा, जल्दी फ़ोन दो इधर। फिर लीसा जिमिन को फ़ोन देती है। हेलो जीजा जी, तो आप बस ते से ही बात करोगे या फिर मुझसे और लीसा से भी बात करोगे थोड़ा सा? जिमिन हेलो, तुम ते से फ़ोन क्यों ले ली, उसको दो ना, मुझे उससे बात करनी है। तुम सुबह से बात करो ना, और लीसा चेहुप से, मुझे मेरी ते बेबी से बात करने दो। नो 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 जीजू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब तो हम आपको बात नहीं करने देंगे। चलो अब आप सो जाओ, हम भी चलते हैं सोने। नहीं नहीं जिमिन प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे बात करने दो मुझे ते बेबी से, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ जिमिन। बिल्कुल भी नहीं जीजू, मैं तो फ़ोन पे को नहीं दूंगी। चलो अब आप सो जाओ, हम भी चलते हैं सोने के लिए। उसके बाद से जिमिन कॉल कट कर देती हैं। कितना मज़ा आया जिमिन, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हाँ लीसा मुझे भी बहुत मज़ा आया। हमारे जीजू तो हमारी ते के प्यार में तो पागल ही हो गए हैं। अरे यार अब बस भी करो तुम दोनों, कितना परेशान करोगी उसे।
ऐसे थोड़ा ना कोई परेशान करता है, अब बस भी कर दो। देखो तो अभी से तुम उसकी साइड ले रही हो। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, अभी तो शादी भी नहीं है। शादी होने के बाद क्या करोगे थे, तब तो तुम हमें भूल ही जाओगे। अरे यार बस भी करो तुम दोनों। हेलो सर, वेलकम। उसके बाद ते, लीसा, आर्यन और जिन एंटर करते हैं और जंकू के घर पे ऑलरेडी जिमिन, जुनजुन और सुगा, आयु सब वहीं पर होते हैं। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेज किम, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस ये है मिस्टर जॉन सोबिन, जंकुक और जिहोप के डैड। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेज किम, मुझे इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता है। आप लोग आइए ना, आइए बैठिए। तो गाइस ये है मिसेज जॉन जिसू, जंकुक और जिहोप की मॉम एंड मिस्टर जॉन सोबिन की वाइफ। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेज जॉन, हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि आप लोग को हमारे कल्चर के बारे में पता है। हाँ नमस्ते, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे ती बेबी, तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ बैठो। हाँ थैंक यू आंटी। उसके बाद से ती यीशु के पास जाके बैठ जाती हैं। तुम तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो बेबी। जंकुक ने जो फोटो दिखाई थी तुम्हारी, तुम फोटो से ज़्यादा तो रियल में खूबसूरत लगती हो। यू सो मच आंटी। और हाँ आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। एंड हाँ लिसा बेटा, तुम दूर वहाँ पे खड़ी हो कि क्या कर रही हो, तुम भी आओ मेरे पास में बैठो, मेरे साइड में। तुम भी तो मेरी होने वाली छोटी बहू हो, इसी बार तुम्हें शादी करके इसी घर में आना है, तो आओ मेरे पास बैठो बेटा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दोनों बहुएं इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे होने वाले पोता पोती भी इनके जैसे ही खूबसूरत होंगे। फिर सब लोग वहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मॉम, डैड, अंकल, आंटी, मुझे कुछ बोलना है आप लोगों से। हाँ हाँ जंकुक बेटा, बोलो ना, क्या बात है? तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, कितना ज़्यादा ब्लश कर रहे हो? ओह देखो तो कितना ब्लश कर रहा है ये। बोलो क्या बात है? मॉम, मैं ये बोल रहा था कि क्या मैं तेरे को लंच पे लेके जा सकता हूँ बाहर? यहाँ पे आप लोग बात करो तो हमारा क्या काम है? आप लोग हमारी वेडिंग की डेट फिक्स करो, एक दूसरे से बातचीत करो, हम एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। प्लीज़ मॉम, डैड, अंकल, आंटी, प्लीज़ मना मत करना। no, 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 no. अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ जाओ, तुम दोनों एंजॉय करो, हम तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करते हैं। जाओ। ठीक है डैड, हम लोग जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड हाँ आप लोग शादी की डेट पास में ही रखना, ज़्यादा दूर मत रखना, ठीक है? क्योंकि मुझसे वेट नहीं होगा। इतना बोल के जंकुक ते का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है उसको लेके। जंकुक ते को लंच पे लेके चला जाता है बाहर और फिर बाकी सब लोग बातें करने लगते हैं और शादी की डेट फिक्स करते हैं। वेडिंग की डेट 2 वीक के बाद फिक्स की जाती है। आओ ती बैठो यहाँ पे, हम लोग लंच करते हैं। जंकुक, तुमने मॉम डैड के सामने और अंकल आंटी भी थे, ऐसे क्यों बोला? सब लोग कैसे देख रहे थे हमें, मुझे कितना ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तुम्हें क्या करो ती बेबी, वो लोग भी तो समझना चाहेंगे। हम कौन सा डेली डेली मिलते हैं, हम भी तो इतने टाइम के बाद मिले हैं, हमें एक दूसरे से बात करना होगा। मुझे कितना ज़्यादा मन कर रहा था, वो लोग समझ ही नहीं रहे थे, तो मैं अपने पास बैठा के मॉम बातें कर रही थी। उनको समझना चाहिए ना कि उनकी बेटी बहू को बात करने दें, नहीं समझ रहे थे वो लोग, तो मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने बोला। वैसे बेबी तुम ज़रा मत सोचो, कोई कुछ नहीं सोचेगा, हमारी तो शादी होने वाली है ना। ठीक है। थोड़ी देर में वेट्रेस टेबल के पास आती है और उन्हें फूड सर्व करती है। तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी, वो अंदाज हूँ तेरे दिल। वो वेट्रेस फूड सर्व करके वहाँ से चली जाती है। जंकुक, थैंक यू सो मच। क्या हुआ बेबी, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए जंकुक, तुम्हारा बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। हाँ मैं तुम्हारे सपने देखा करती थी तुमसे शादी करने की, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये रियल भी होगा। मैं साउथ कोरिया आई थी बस तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा और हम दोनों की शादी भी होगी, हम दोनों की साथ में कोई लाइफ होगी।
मैंने कभी नहीं सोचा था जंकुक। एंड हाँ, इसलिए भी थैंक यू कि तुमने उस लड़की की तरफ नहीं ध्यान दिया, तुमने मुझे देखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जंकुक। आई लव यू सो मच। बेबी, जब तुम हो मेरे पास तो मैं किसी और को क्यों देखूंगा ऐसे? तुम मेरे लिए हो ना। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता बेबी, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम मेरी दुनिया हो, मेरे जीने की वजह हो। हाँ, मैं जानती हूँ जंकुक, और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिले, तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बेबी, क्या इसी बात पे मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? बस थोड़ा सा प्लीज़ बेबी। नो नहीं जंकुक, अब हमारी वेडिंग के दिन तुम मुझे किस करोगे। अच्छा ठीक है। तो गाइस, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ताइकुक की कोरियन स्टाइल में वेडिंग। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।